श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद्भक्ति विधानशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडोत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त मातृवृंद भक्त वृंद श्रोतृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर बड़ा ही सुंदर श्रीधर जी की भक्ति का प्रसंग चल रहा है। श्रीधर पर भगवान ने कृपा करी, महाप्रभु जी ने उनको बुलाया और उनको दर्शन दिए कि मैं कौन हूँ। फिर प्रभु ने दर्शन देने के बाद श्रीधर को बोला मेरी स्तुति करो। श्रीधर ने कहा मैं मूढ़मती हूँ, मैं भला आपकी स्तुति क्या जानूं, मुझ में क्या शक्ति है। प्रभु ने कहा तुम्हारे मुख के वचन ही मेरी स्तुति है। अर्थात भक्त के मुख से जो भी निकलेगा, जो शुद्ध भक्त है वो स्तुति ही बोला जाएगा। शुद्ध भक्त अगर किसी के पास कोई जाए, मेरे गुरुदेव बोलते थे कि अगर कोई शुद्ध भक्त के पास कोई व्यक्ति जाए, ट्रेन पकड़ करके आया है, पहुंचा है, तो उससे पूछते हैं ट्रेन कितने बजे पहुंचा और कुछ इधर उधर की बात भी करते हैं, तो वो भी भक्ति में ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो शरणागत है। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति कथा बोल रहा है पैसे के लोभ से या फिर प्रतिष्ठा के लोभ से, मान सम्मान के लोभ से, और वो कथा ही बोल रहा है, कुछ इधर उधर की बात नहीं कर रहा, कथा ही बोल रहा है, तो उसकी जो कथा है वो क्या है? विष है। वो कथा हमें फंसा देगी संसार में, क्योंकि उस व्यक्ति के वो व्यक्ति क्या है? शरणागत नहीं है। और जो भगवान के शरणागत हैं वो कुछ भी करेंगे, उनकी सब क्रिया क्या हो जाएगी? भक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो शरणागत है वो 24 के 24 घंटे भगवान के लिए हो गया, और वो चाहे फिर उठे सोए, सोना भी भक्ति, क्योंकि सोएगा नहीं तो सही टाइम पे नींद खुलेगी नहीं तो फिर शरीर खराब हो जाएगा, भजन कैसे करेगा। उसका मल त्याग करना भी भक्ति है। क्यों? क्योंकि अगर मल त्याग नहीं करेगा पेट खराब हो जाएगा, फिर भजन में बाधा होगी। तो जो भक्त शरणागत हैं, जो नियम करते हैं भजन में, 32 माला करनी है, सुबह मंगला आरती करनी है, तुलसी जी की परिक्रमा करनी है, गुरुवर वैष्णव की जय ध्वनि देनी है, इस प्रकार से कुछ नियम बना करके जीवन में धारण करके चलते हैं। जब वो धीरे धीरे नियमों में पक जाते हैं तो उनका जो भी कुछ क्रिया होती है संसार में करना, चाहे वो पैसा कमा रहे हैं परिवार को पालन करने के लिए, वो भी भक्ति में ही आ जाता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर पैसे नहीं कमाऊंगा तो फिर परिवार में असुविधा हो जाएगी, जिससे भजन में बाधा होगी। उनका हर चीज भजन फोकस होता है, उनकी हर क्रिया किसके फोकस होती है? अपने नियमों को पालन करने में। तो नियम में इतना पक जाओ कि हर क्रिया क्या हो जाए? भक्ति हो जाए। नहीं तो क्या होगा? कई लोग बड़ी शुरू में बातें करेंगे, राधे 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 से भाव दिखाएंगे, वृंदावन में आएंगे तो पहले भजन में ही रोना शुरू कर देंगे, और घर जाकर बच्चों से ऐसे लाड करेंगे, फिर इतना सख्त हो जाएंगे घर परिवार में, संतों के सामने आकर ऐसे कपट करेंगे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? जो गुरु वैष्णव की बात को हृदय में धारण करता है और उसके अनुसार चलना शुरू कर देता है, उसकी भक्ति है। वो चलना शुरू कर दिया ना, उसका शुरू हो गया प्रोसेस। गुरुदेव बोलते थे ये बात बहुत, मेरे गुरुदेव भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बात बोलते थे कि एक दीवार को गिराना शुरू किया और 22 साल बाद वो दीवार गिरी। बहुत मोटी दीवार थी, तो 22 साल बाद दीवार गिरी तो किसने बोला देखो भैया दीवार गिर गई, 22 साल बाद गिरी है। तो गुरुदेव बोलते थे ये बताओ दीवार कब से गिरना शुरू हुई? बोले अब कोई बोले व्यक्ति का कि पहले लास्ट वाले दिन जब गिरी उसी दिन गिरनी शुरू हुई। नहीं, बोले जिस दिन पहले दिन जब उसका वो जो उसके ऊपर पेंट हो रखा था उसको भी उतारा ना किसी ने रगड़ करके, वो उसी दिन से गिरना शुरू हो गई थी। हाँ, उसको 22 साल लग गए गिरने में, लेकिन दीवार पहले दिन से ही गिरना शुरू हो गई थी। इसी प्रकार जो व्यक्ति, जो साधक हरि नाम लेकर के दीक्षा मंत्र ग्रहण करके नियमों में लग जाता है पालन करने में, उसका उस दिन से शरीर के 2 हिस्से हो जाते हैं, एक जड़ एक चिन्मय। चिन्मय हिस्सा जो है वो उसको भगवान की तरफ लेके जाता है, वो सारा भक्ति में काउंट होता है, और जड़ हिस्सा उससे संसारी क्रियाएं करवाता है। उसके हृदय में जड़ हिस्से के कारण ही माला करते वक्त भी कभी कभी संसारी कामनाएं वासनाएं आ सकती हैं और आ भी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को क्या करता है? वहां पर ग्लानि करता है, अपनी ही निंदा करता है। इस प्रकार धीरे धीरे गुरु वैष्णव के अनुगत्य में उनसे संपर्क युक्त रहते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, और फिर इन बाधाओं को ला करके
भक्ति के पथ पर विराजमान हो जाता है। आगे सर पे शीश पे उसके मोड़ धरा जाता है भक्ति में। तो ये कैसे होगा? धीरे धीरे। भगवान ने उद्धव जी को अपने बारे में ज्ञान देते हुए ये बात बोली है भागवत के 11वें स्कंद में कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी, बहुत छोटी सी चिंगारी, बहुत बड़ा लकड़ियों का ढेर है, पहाड़ जितना लकड़ियों का ढेर है, वो छोटी सी चिंगारी उसके नीचे लगा दी, वो धीरे धीरे सुलग सुलग करके क्या कर देगी? वो पूरे लकड़ियों के ढेर को राख बना के रख देगी, चलती रही तो। इसी प्रकार मेरी भक्ति जब किसी के हृदय में विराजमान हो जाती है तो वो सारी कामनाओं का, सारी संसारिक वासनाओं का, स्वर्ग की इच्छा, मोक्ष की इच्छा, संसारिक भोगों की इच्छा, सबका नाश कर देती है। इसमें एक ही चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम अपने नियमों में लगे रहें और साधु संग करते रहें और किसी भी प्रकार की वैष्णव निंदा से बचें। कोई भी व्यक्ति वैष्णव निंदा करता है उससे हम दूर रहें, उसका संग नहीं करना है, चाहे वो कितना भी प्यारा हो, चाहे हमारे कितने भी करीब हो। लेकिन जो वैष्णव निंदक है वो हमें मार देगा। उसने क्या कर रखा है? उसने ये माया देवी के द्वारा नियुक्त है व्यक्ति जो चाहता है कि माया के दास बने रहें हम, इसीलिए वो व्यक्ति हमारे संग में ही रहता है। हमारा भी उनसे बड़ा प्रेम होता है, लेकिन वो क्या करता है? निंदक है, इसीलिए क्या करता है? अपराध करवा देता है हमसे। क्योंकि स्वीकृति बोला गया, मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर हम कहें कि हमने वैष्णव की निंदा सुनी मात्र है, हमने कुछ बोला नहीं, तो बोला गया मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर हम मौन भी रह रहे हैं, कोई व्यक्ति निंदा कर रहा है वैष्णव की अकारण और हम मौन रह रहे हैं, तो वो भी स्वीकृति ही माना जाएगा। इसीलिए वैष्णव निंदक से बहुत दूर रहो भैया। कबीर जी ने बोला है, कबीरा निंदक ना मिले पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पर कोटिन पापी को भार। एक निंदक जो है, पापी चाहे जितने मर्जी मिलते रहे, रोज मिलते ही हम सब पापी तो हैं, संसार में भजन नहीं कर रहे, संसारिक चीजों में लगे हुए, तो पाप को हो रहा है हमसे। पाप का अर्थ क्या है? जो भगवान से दूर ले जाए। लेकिन अपराध क्या होता है? पाप से भी बड़ा अपराध है जो निंदक करता है। अपराध होता है अपगतराध इति अपराध। जो हमारा गुरु हरि और वैष्णव के प्रति राध प्रेम को दूर कर देता है, इसको बोलते हैं अपराध। धीरे धीरे क्या होता है? भक्ति के अंगों में पालन करने में भी रुचि नहीं रहती और वैष्णव से द्वेष पैदा हो जाता है और अपने ही मनगढ़ंत भक्ति शुरू कर देता है। इसीलिए वैष्णव अपराध से बहुत सावधान। और अगर किसी को वैष्णव अपराध से बचना है, उसका सबसे बढ़िया तरीका है शुद्ध साधु संग करो। हमारे मठ में हमारे पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी हैं, बहुत ही अच्छे संत हैं, उनके अनुगत्य में हम लोग भजन कर रहे हैं। कभी प्रभु जी आज तक कभी इतना कुछ हो जाएगा लेकिन कभी किसी की बात भी नहीं करेंगे। हर समय एक चीज में हमेशा हमें लगाएंगे, भजन भजन भजन, बस नियम पालन। बस ये नियम ही बोले बहुत कुछ लेकर के आ जाएगा तुम्हारे पास। ये नियम तुम्हारे पास सारी वस्तुओं को ला करके रख देगा। तो इसीलिए सबको क्या करना है? उन्हीं का अनुगत्य करना है। वही हमारे शिक्षा गुरुदेव हैं और गुरुदेव जिनसे महाराज जी से जिनकी दीक्षा हुई वो उनके गुरुदेव, उनका भी संग करो। और जब भी वृंदावन प्रभु जी का संग करो, उनसे सीखो, उनसे कथा श्रवण करो, ताकि हमारा जीवन सुखमय हो सके। नहीं तो हम इतना कुछ करने पर बावजूद भी कुछ हासिल नहीं होता हमारे। इसीलिए सबको क्या करना चाहिए? अपने समय को नष्ट नहीं करना। अगर हम आए भी हैं 3-4 दिन के लिए भी वृंदावन, तो ज्यादा से ज्यादा साधु संग करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करें। क्यों आए हैं हम यहाँ पे? घूमने फिरने नहीं आए। घूमना फिरना बहुत हो गया, अभी हमें संग करना है वैष्णव का। उससे क्या होगा? कल्याण होगा, हम स्थिर होंगे। साधु के पास व्यक्ति क्यों जाता है? चित्त को स्थिर करने के लिए। अगर वृंदावन में आकर के, धाम में आकर के भी भागा दौड़ी मची रही, वहां जाना है वहां जाना है, सुबह बरसाने पहुंच गए, फिर वहां चले गए, फिर वहां परिक्रमा में चले गए, इधर उधर सारा दिन भागा दौड़ी करके फिर वापस चले गए थक थक के, क्या मिला? सुकृति बनेगी कुछ, लेकिन साधु संघ का क्या होगा? साधु संघ में एकदम से हो जाएगा काम। इसके लिए श्लोक है भागवत में। क्या श्लोक है? ना ही अम्यानी तीर्थानी ना देवामृत शिलाम्या ते पुनंती उरु कालेन दर्शिना देव साधवा। कि अम्यानी अर्थात जल में तीर्थ नहीं है। बोले यहाँ वृंदावन में यमुना जी है, वहां स्नान करेंगे, यमुना जी में दीपदान करेंगे। बोले यमुना जी अम्यानी तीर्थानी, ना ही अम्यानी तीर्थानी। यमुना, गंगा, जमुना, जितने भी गोदावरी, सरस्वती, जितने भी ये तीर्थ हैं, जल में तीर्थ नहीं है। ना ही अम्यानी तीर्थानी ना देवामृत शिला में। बोले भगवान बांके बिहारी प्रकट है वृंदावन में, साक्षात राधा वल्लभ जी प्रकट है, मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद देव जी प्रकट हैं, इतने सुंदर सुंदर ठाकुर, उनके दर्शन करने से कितना पुण्य मिलेगा। बोले हाँ। बोले ना देवामृत शिलाम्य। श्लोक बोलता है नहीं, देवामृत शिलाम्य भी तीर्थ नहीं है। ते पुनंती उरुकालेन, ये पुण्य करेंगे, हमें पवित्र करेंगे। कब करेंगे? बहुत समय तक इनका सेवन किया जाए तो, मतलब विग्रह के बहुत देर तक दर्शन किए जाएं, उसमें भी अपराध से बचकर। बिहारी जी गए, किसी को धक्का नहीं मारा, सीधा दर्शन करके आ गए प्रेम से, भावना से। तब बहुत देर तक किया जाए, तब जाकर के
वो आप पवित्र हो गए। लेकिन बोला दर्शनादेव साधवा, साधु के कोई शुद्ध वैष्णव मिल गया, उसके दर्शन करने मात्र से ही क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा जीव। उसके हृदय की कामनाएं वासनाएं अपने आप, क्योंकि उनका आचरण देखेगा ना तो अपने आप हृदय में परिवर्तन आ जाएगा। तो इसीलिए साधु संग की इतनी महिमा गाई गई है। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक भजन लिखा, उसमें लिखा है तीर्थ जल पवित्र गुने लिखी आछे पुराने से सब भक्तिर प्रवंचन वैष्णवेर पादोदक सम नहीं ये सब जाते हय वांछित पूरन जाते हय वांछित पूरन। कितनी सुंदर बात कही। तीर्थ जल पवित्र गुण है। बोले नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं भाई हमने तो सुना है तीर्थों का जल पवित्र करता है, उसमें गुण है। तीर्थों में स्नान करोगे, गंगा यमुना सरस्वती हरिद्वार जाओगे, बद्रीनाथ दर्शन करोगे तो क्या है, तीर्थ जल पवित्र गुण है, पवित्र है उसका गुण, तीर्थ का गुण है वो पवित्र कर देगा। लिखिए अच्छे पुराणों में लिखा है गंगा जी में स्नान का ये फल है, प्रयाग में जाओगे स्नान करोगे त्रिवेणी में तो ये फल मिलेगा। तो बोले तीर्थ जल पवित्र गुणे लिखी अच्छे पुराणों में लिखा है। सब भक्ति प्रवंचन, भक्ति में उसका लेना देना कुछ है नहीं। बोले भक्ति की तो प्रवंचन, भक्ति में वंचना मात्र है वो। बोले क्यों, बोले वैष्णवेर पादोदक, वैष्णव के चरणों का जल मिल गया, सम नहीं यही सब, उनके समान ये हो ही नहीं सकता। जाते हैं वांछित पूर्ण, जितनी इच्छाएं हम लेकर के जाते हैं तीर्थों में, बोले ये सब वैष्णव का चरणों का जल पीने से, उनके चरणों की धूली हमारे शीश पर पड़ने पे, उनका संग करने से अपने आप ही से सब वांछित पूर्ण, सारी वांछाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। इतनी महिमा है वैष्णवों की। तो इसीलिए भगवान ने बोला है एक और श्लोक, एक और हमारा कीर्तन उसमें बोला गया है कि तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे नमः वैष्णव प्राण। वैष्णव कौन है, जिसके हृदय में सदा गोविंद का विश्राम रहता है, जिसके हृदय में गोविंद आकर रेस्ट करते हैं। क्योंकि गोविंद को कहीं भी विश्राम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, मंदिर में गोविंद रहते हैं, बांके बिहारी जी में क्या ठाकुर जी नहीं है, सब जगह साक्षात भगवान जी तो प्रगट है। ऐसे कैसे वो बोल देंगे, गलत हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। ठाकुर जी हैं, प्रगट हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन कहते क्या, भगवान को वहां विश्राम नहीं है। विश्राम क्यों नहीं है, मान लो हम अपने घर में बैठे हैं, पता लगे बाहर भीड़ खड़ी है, कोई कुछ मांगने आया है, कोई कुछ लेने आया है, कोई कुछ लेके आया है, बहुत सारा सामान भोग लेके आया है, लेकिन उससे बड़ा एक अंदर जेब में चिट्ठी डाल रखी है जिसमें बहुत सारी लिस्ट है जिसको हमें पूरा करना है मुझे। तो क्या मेरे को शांति मिलेगी, हम किसी भी व्यक्ति को शांति मिलेगी अगर वो बैठा है अपने घर में, उसके बाहर भीड़ लगी हुई है, बहुत कुछ उसके लिए भेंट भी लेके आया है, लेकिन मांग रहे हैं उससे बहुत कुछ, कभी नहीं मिलेगी उसको। कहां शांति मिलेगी, जहां वो कहां पर जाकर रेस्ट करेगा, जहां कोई शोरगुल नहीं है, जहां कोई आवाज भी नहीं दे रहा, बस आराम से जैसे उसको रेस्ट करना है। तो कहां करेगा, कोई भी व्यक्ति रेस्ट कहां करेगा, जहां उसको कोई नहीं बुलाना चाहता, बस आराम से वो शांत होकर सो जाएगा। और कहां रेस्ट करेगा, जहां उसकी कोई चरण दबाना चाहता है, उसको भोग लगाना चाहता है, जहां पर क्या करेगा, जहां पर उसको पूरी सुविधा देना चाहता है कोई व्यक्ति, वहां पर वो व्यक्ति रेस्ट करेगा। तो वैष्णव कौन है, जो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, उनको भगवान से प्रेम है। शबरी की एग्जाम्पल ले लो, मीरा जी की एग्जाम्पल ले लो, ये वैष्णव है। रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, स्वामी हरिदास जी, इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी के साथ लाड़ लड़ाए, उनकी सेवा करी, इसीलिए भगवान इनके लिए प्रकट भी हो गए। लेकिन वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, वैष्णव के हृदय में गोविंद का विश्राम है। वैष्णव ठाकुर जी कहाँ विश्राम करते हैं, गोविंद कहाँ विश्राम करते हैं, वैष्णव के हृदय में। क्योंकि वहां हृदय में कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। हृदय में तो कामनाएं आती हैं, ये करना है, वो गाड़ी लेनी है, इतना पैसा कमाना है, यहाँ कर देना है, वो कर देना है, पहले इतना गोल पूरा कर दे फिर भजन करेंगे, तो ये कामनाएं बैठी हैं हृदय में। लेकिन एक शुद्ध वैष्णव के हृदय में कोई कामना नहीं होती। उसके हृदय में एक ही कामना होती है, कब मैं भगवान की सेवा में लग जाऊं, किस प्रकार से भगवान की सेवा करूं। बस सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक हर समय क्या चिंतन रहेगा, कृष्ण का चिंतन, राम का चिंतन, और कोई चिंतन नहीं है वैष्णव का। तो ऐसे हृदय में जिसमें कोई कामना वासना नहीं है, वहीं पर वैष्णव क्या करते, ठाकुर जी क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो हमारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान रेस्ट करते हैं वैष्णव के हृदय में। और गोविंद कहे नमः वैष्णव प्राण, बोले गोविंद क्या बोलते हैं, वैष्णव मेरे प्राण है, वैष्णव मेरे प्राण है। इसीलिए भगवान ने बोला ना हम वसामी वैकुंठे योगिना हृदय न च, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरे नामों का उच्चारण करते हैं, मेरी कथा करते हैं, वहां मैं बैठ जाता हूं जाकर के।
दुर्वासा जी के प्रसंग में बोला, जब अम्बरीश जी महाराज जी के पीछे दुर्वासा जी ने चक्कर छोड़ दिया था, एकादशी व्रत रखते थे अम्बरीश जी महाराज, तो भगवान ने बोलता अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, साधु भी ग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जन प्रिय, कि अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूं, ही अस्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र की भांति दिखता हूं लेकिन स्वतंत्र हूं नहीं। कहा जाता है ना भगवान तो स्वतंत्र है। जीव और ईश्वर में क्या भेद है? यही तो भेद है। भगवान क्या है? परवश जीव सबवश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है परवश जीव, जीव ईश्वर, जीव जो है वो माया के वश है, सबवश भगवंता, भगवान माया के ईश्वर है, अधीश्वर है। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव तो अनंत है, असंख्य कोटि जीव है, और भगवान श्री भगवान एक ही है, दो नहीं है श्री भगवान। तो वो श्री भगवान जो एक है, जो स्वतंत्र है, वो क्या बोल रहे हैं? अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं भैया। ही अस्वतंत्र, मैं स्वतंत्र की भांति दिखता हूं लेकिन हूं नहीं। साधु भी ग्रस्त, साधु ने मेरे हृदय पर अधिकार कर रखा है। भक्तेर भक्त जन प्रिय, भक्त मेरे प्रिय हैं और मैं उनका प्रिय हूं। इसीलिए सारा काम कहां बनेगा? भक्तों के पास। भक्ति मार्ग में कोई प्रयास नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक बहुत बड़ी काम खराब कर दिया ठाकुर जी ने, जो भक्तों के पास सारा चार्ज दे दिया, और हम अपना शीश झुकाना नहीं चाहते। ये बड़ी प्रॉब्लम है। यहीं पर आकर के हमारी गाड़ी रुक गई और हम वंचित हो गए भक्ति से। नहीं तो इतना भजन करने का, कई लोग तो 100 माला करते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन कुछ भी उनको लगता है अनुभव ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वैष्णव की संतुष्टि ही नहीं है। बस किसी एक वैष्णव को, शुद्ध वैष्णव, जिसको आपको पता चल जाएगी ये अच्छे वैष्णव, प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं है इनमें, और कोई धन संपत्ति किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, भजनानंदी है, उनका संग करते रहो। बहुत ज्यादा इधर उधर भागने से कुछ नहीं होने वाला। बस वहां लग जाओ, वहां एडमिशन ले लो और उनका संग करते करते आगे बढ़ते जाओ। कोई व्यक्ति कहे हम गृहस्थ हैं, हम कैसे संग करेंगे? कथा के माध्यम से, उनकी कथा श्रवण करने से, जब भी कभी आए उनके पास ज्यादा रहने से उनके कथा श्रवण करो, उनके पास रह करके भी कथा श्रवण करो। कोई सेवा का मौका मिल जाए उनकी सेवा करो। ऐसे करके भी वैष्णव कृपा मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि वैष्णव क्या होते हैं? समदर्शी होते हैं, उनके लिए कोई अपना पराया नहीं होता। ये नहीं है कि कोई व्यक्ति दूर रहता तो वैष्णव पर कृपा नहीं करेंगे, वो समदर्शी हैं, लेकिन वही बात आ गई, वो भी ये तो देखेंगे ना कम से कम हमें कपट ना हो। तो निष्कपट होकर के हमें वैष्णव का अनुगत्य करना पड़ेगा। तो यहां पर बोला गया कि वैष्णव जो बोलेगा वही उसकी स्तुति है, जो भी बोलेगा वो स्तुति ही मानी जाएगी भगवान की। तो भगवान कहते तुम्हारे वचन मुख के वही मेरी स्तुति है। प्रभु के आदेश से क्या हुआ? उसी समय जगत माता सरस्वती जी श्रीधर की जीवा पर विराजमान हो गई और श्रीधर जी स्तुति करने लगे। ये बात प्रहलाद उनके ध्रुव जी के साथ भी हुई थी। महाप्रभु विश्वंभर की जय हो, जय हो, जय हो। नवदीप के राजा पुरंदर की जय हो, जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ की जय हो, जय हो। पुण्यवती यची माता के गर्भ से प्रकट होने वाले की जय हो। हे वेद गोप्य तत्व आपकी जय हो, जय हो। हे द्विजराज आपकी जय हो, जय हो। आप युग युग में अनेक रूप धारण करके धर्म का पालन करते हैं। आप गूढ़ रूप से नदिया नगर में विचरते रहे। मतलब महाप्रभु ने क्या किया था? अपने आप को प्रकट नहीं किया था ना पहले, अभी तो प्रकट किया। यदि आप स्वयं अपने को प्रकाशित नहीं करें तो आपको कौन जान सकता है? बिल्कुल भगवान सही जानी दही जय जनाई। आप ही धर्म है, आप ही शास्त्र हैं, आप वेद हैं, आप सर्व ध्यान स्वरूप हैं, आप सिद्धि हैं, आप रिद्धि हैं, आप भोग हैं, योग है, आप श्रद्धा है, आप दया है, आप मोह लोभ है, आप इंद्र हैं, आप चंद्र हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं। यहाँ भगवान की विभूतियों का वर्णन हो रहा है। गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है अपनी विभूतियों के बारे में कि जितना भी संसार में देखने योग्य वस्तुएं आ रही हैं वो सब मेरा ही विभूति है, मुझसे ही प्रकट है। जब पूरा वर्णन करते करते थक गए, अर्जुन सुन रहे हैं, तो भगवान कहते हैं अथवा बहुनयतेन किम गायतेन तो अर्जुन विष्टभ्यम इदम एकांशेन स्थितम जगत, कि हे अर्जुन अथवा बहुनयतेन बहुत जानने में तुम्हारा क्या प्रयोजन है। किम ज्ञातेन तो अर्जुन, हे अर्जुन तुम्हारा बहुत जानने में क्या प्रयोजन है। तुम अग्नि की बात करते हो और सूर्य की, चंद्र की बात कर रहे हो, सारा मेरा ही प्रकाश है। कहते क्या कितना जानोगे? विष्टभ्यहम इदम, मैं इस सारे जगत को अपने एक अंगूठे के अंश पे धारण करके स्थित हूं। मतलब भगवान का और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम तो इसी को इतना बड़ा मान रहे हैं, जिस उदाहरण से जगत जो देख रहे हैं। बोले एक अंश में स्थित जगत, ये एक अंश में, मेरे शरीर के एक अंश में स्थित है ये सारा संसार, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर वही श्रीधर जी भगवान की विभूतियों के लिए बोल रहे हैं आप वायु हैं, आप ही धन है, आप ही बल है, आप भक्ति हैं, आप मुक्ति हैं, आप ब्रह्म और शिव हैं। ब्रह्मा जी आप भी हैं, शिव भी आप ही हैं, क्योंकि गुणावतार भी भगवान से ही प्रकट होते हैं। आप सब कैसे होंगे? ये सब तो आपके हैं।
आपने स्वयं ही मुझसे पहले कहा था कि देख यह तो तेरी गंगा मेरे चरणों का जल है। तब श्रीधर ने क्या किया था, क्रोध किया था, विष्णु विष्णु कह के बोला था ले जाओ सब्जी, कैसी बात करता है ब्राह्मण बालक। लेकिन भगवान अभी कह रहे श्रीधर आपने तो कहा था ये तेरी गंगा तो मेरे चरणों का जल है, बात तो सही थी ना। तब भी मेरे पापी चित्त को चेत नहीं हुआ और मैं आपके अमृत तुल्य चरणों को नहीं पहचान सका। क्यों नहीं पहचान सका, क्या श्रीधर में कभी नहीं, भगवान अभी नहीं सुनाना चाहते थे। और कहते आपने जिस गोकुल को धन्य किया था वे ही आप अब नवद्वीप के स्वामी हुए हैं, अब नवद्वीप में प्रकट हो गए। वही कृष्ण, सही कृष्ण क्या हो गए, अभी महाप्रभु बन गए, आ गए। जिस भक्ति को आप अपने हृदय में धारण करके विचरते हैं वही भक्ति आप यहाँ नवद्वीप में बाहर प्रकट हो गई है। कि भगवान ने क्या किया, अपने भक्ति योग को प्रकट कर दिया। भक्ति योग के प्रभाव से भीष्म ने आपको युद्ध में जीत लिया था और भक्ति योग के बल से यशोदा ने आपको बांध दिया था। भक्ति के योग से ही सत्यभामा ने आपको बेच दिया था और भक्ति के वशीभूत होकर यह आपने गो ब्रह्मणी को अपने कंधे पर चढ़ाया था। भागवत में कथा आती है, राधा जी को भगवान ने, जब राधा जी ने काम उससे और चला नहीं जाता, ठाकुर जी उनको कंधे पर चढ़ा लिया था अपने। आपको अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी अपने हृदय में धारण करते हैं और आप स्वयं श्री दाम गोप को अपने कंधे पर ले गए थे। सब जीवों के हृदय में परमात्मा का वास है ना, भगवान का ही अंश है वो। तो कहते आप तो सबके हृदय में विराजमान हैं, सब जीव आपको हृदय में धारण करते हैं। और आपने किसको धारण कर लिया, आपने श्री राम को कंधे पर धारण कर लिया। ये भांडीर वट की कथा है। भांडीर वट में जब प्रलंबासुर का वध हुआ तो श्री राम को भगवान कृष्ण ने कंधे पर धारण किया और प्रलंबासुर को बलदेव प्रभु ने। तो फिर प्रलंबासुर ने बलदेव प्रभु को, प्रलंबासुर फिर बलदेव प्रभु को लेकर के उड़ गया था, तब बलदेव प्रभु ने उसका वध किया था। तो आप कह रहे हैं जिसके द्वारा आपकी प्रजय होती है वे उसे लोग छिपा करके रखते हैं। वो क्या है, किसको बतलाते नहीं है। भगवान की पराजय हो जाती है एक जगह, कहां पर, आपकी भक्ति के द्वारा तुरंत पराजय पाकर उस भक्ति को छिपाकर विजयी बने हुए विचरते हैं। बोले आप क्या करते हैं, आपकी भक्ति क्या करती है, आपकी पराजय करा देती है, आप भक्तों के वशीभूत हो जाते हो। तो इसलिए आप उस भक्ति को तो छिपा करके रखते हो और विजयी बन के घूमते हो। क्यों भक्ति को छुपा करके कैसे रखते हैं, कोई जीव भक्ति करने लगता है और संसारिक वस्तुएं बड़ी आने लग जाती है उसके पास, लोग भी प्रभु जी करके बड़ा सम्मान देते हैं, बड़ा पैसा देते हैं। प्रभु जी का बैग फट गया, नया बैग ला दिया, प्रभु जी के कपड़े फटे हुए थे, नई धोती दे दी, और प्रभु जी उसी में उलझ जाते हैं बेचारे, उसी में दिमाग लग जाता है सारा। तो भगवान क्या करते, छिपा कर रख ली भक्ति और क्या किया, संसार की चीजें दे दी। अगर मान लो इसमें नहीं उलझा तो स्वर्ग का राज्य दे दिया, उसमें भी ना उलझा तो भगवान ने मुक्ति दे दी। भगवान के पास बड़े लॉलीपॉप है। और ठाकुर जी क्या करते हैं, भक्ति को छुपा करके रखते हैं। इसीलिए भक्ति कहां मिलेगी, अगर कोई ऐसे गुरुदेव मिल गए जो क्या करेंगे, हमें हर समय अलर्ट करते रहेंगे कि नहीं इसमें नहीं फंसना, हमें तो भजन करना है और भक्ति ही लेनी है भगवान की। तो कहते हैं उस भक्ति को तो छुपा लेते हैं आप और क्या करते हैं, विजयी बन करके घूम रहे हैं, विजयी बन के। क्यों विजयी क्यों है, क्योंकि आप तो पराजय अपनी रखते ही नहीं ना, पराजय तो भगवान की भक्ति के आगे होती है, भक्ति तो देते ही नहीं है। इसके लिए श्लोक भी एक जगह भागवत में पूरा श्लोक नहीं है, वहां पर यही बताया गया है कि युधिष्ठिर जी महाराज को भगवान नारद जी बोलते हैं कि भगवान क्या करते हैं, मुक्ति ददातिम कहर्चित समाना भक्ति योगम। भगवान आप यदुवंशियों के क्या बन गए, सुहृद बन गए, कौरवों पांडवों के भाई बन गए हैं, और क्या बना इनके दास तक बन गए कौरवों के। भगवान ने रथ का सारथी बन गए अर्जुन के। बोले मुक्ति ददातिम कहर्चित, मुक्ति तो दे देते हैं, समाना भक्ति योगम, भक्ति योग प्रदान नहीं करते, लेकिन बहुत कुछ कर देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। जिसको भक्ति मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। भक्ति बिना सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जिसको भक्ति मिल गई बस वो क्या हो गया, सराबोर हो गया, प्रेम में डूब गया, कृष्णमय हो जाएगा। कृष्ण नहीं बनेगा, कृष्णमय। कृष्ण बनने और कृष्णमय बनने में बड़ा डिफरेंस है, इसको भी समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना हम ब्रह्म बन जाएंगे, हम ब्रह्म कभी नहीं बन सकते, हम कृष्ण कभी नहीं बन सकते, कृष्णमय बन सकते हैं। कृष्णमय और कृष्ण बनने में क्या डिफरेंस है समझिए। जैसे हमारे घर में पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए किसी के घर में, तो वो क्या होगा, बाढ़ इतना भर जाए कि पानी पूरा घर पानी में डूब जाए, तो क्या घर पानी बन गया। कोई बोले घर पानी बन गया, घर पानी नहीं बना, घर जलमय हो गया। घर है अभी भी लेकिन जलमय हो गया, पूरा जल से भर गया, सराबोर हो गया। इसी प्रकार भक्त क्या होते हैं, कृष्णमय हो जाते हैं। गोपियां कृष्णमयी हो गई थी कृष्ण का चिंतन करते करते, इसीलिए कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करने लगी थी। कृष्णमयी हो जाना, उसमें डूब जाना पूरा। और एक होता है कि मैं कृष्ण ही बन जाऊंगा, ये कभी हो नहीं सकता। और जो ब्रह्मवादी है, ज्ञानी है, वो इसी की चेष्टा करते हैं कि मैं ब्रह्म बन जाऊंगा, इसीलिए सोहम सोहम का जप करते हैं, जो कभी भी ब्रह्म नहीं बन सकते हम। तो इसीलिए इसको भी हमें समझना चाहिए कि कृष्ण में और कृष्ण में क्या डिफरेंस है, ब्रह्म और ब्रह्ममय होने में क्या डिफरेंस है। अब आगे कहते हैं कि अब लेकिन ये आपकी माया चूर चूर हो गई है, अब यह और चलने की नहीं है। कौन कह रहे हैं, श्रीधर की आपकी माया यहां नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही निष्किंचन है, कुछ लेते ही नहीं है किसी से,
जो कमाई करते हैं थोड़ी बहुत, उसमें भी आधा गंगा जी की सेवा में लगा देते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों का जल है। कारण कहते क्या है, यह देखो अब वह नहीं चलने की है। कारण यह देखो कि सब भुवनों के लोग भक्ति मांग कर रहे हैं। उस समय तो आप 2-4 जनों से ही हारे थे, परंतु इस समय तो आपकी सभी लोग आपको क्या करेंगे, अपने प्रेम में बांध लेंगे। क्यों, किस बात समय कह रहे हैं, उस समय मतलब कृष्ण अवतार में आपने कितने लोगों को भक्ति दी, सुदामा को दे दी, 2-4 और आ गए होंगे। गोपियां तो चलो हर समय भक्त हैं ही भगवान की, वो तो नित्य सिद्ध परिकर है। अगर हम नए लोगों की बात करें, बोले उस समय आपने 2-4 लोगों को भक्ति दी थी, 2-4 जनों से आप हार गए थे, कृष्ण अवतार लिया था, अट्रैक्ट हो गए आपकी तरफ कोई 2-4 नए जने साधक हो बन गए और आपकी भक्ति मांग रहे थे, आपने 2-4 जनों को दे दी भक्ति। लेकिन यहाँ इस अवतार में आप तो हार गए। अब आप बच नहीं सकते, अब आपको ये सब लोग अपने प्रेम में बांध लेंगे। ये है चैतन्य अवतार की विशेषता, ये है चैतन्य महाप्रभु जी की विशेषता। क्या है, लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, आश्चर्य भंडार प्रेम शतगुण बाड़े। बोले क्या है, लुटिया खाइया, प्रेम महाप्रभु जी ने प्रेम का भंडार लुटा दिया, खा दिया, सबको प्रेम दिया, प्रेम का आस्वादन किया, भंडार को उजाड़ने लग गए, प्रेम रूपी भंडार को, कृष्ण भक्ति रूपी भंडार को। लेकिन कहते हैं ऐसा पंडेर प्रेम का भंडार है, आश्चर्य भंडार प्रेम शत गुना बढ़े, 100 गुना बढ़ गया ये भंडार प्रेम का। वीरा जी ने भी ये बोला था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। बोले ऐसा धन पा लिया मैंने जिसको चोर चोरी नहीं कर सकता, खर्च करने पर खत्म नहीं होता, और रोज एक दिन में 1.25 गुना बढ़ जाता है। आज 16 माला करी, 1.25 गुना फल मिल जाएगा, 20 माला अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगी आज ब्याज सहित। अगले दिन, पहले दिन क्या 20 होगी, अगले दिन करी 16, उसका 20, अब ये 20 और 20 40, पहले दो अगले दिन की 2 दिन की मिला के अगले दिन 40 माला का ब्याज 1.25 गुना फिर मिल जाएगा। इस प्रकार से 48 माला का फल हमारे अकाउंट में डिपॉजिट है, जो आगे कर रहे हैं वो अलग से। तो ऐसा आश्चर्य प्रेम भंडार प्रेम शतगुण बढ़े। बोले आश्चर्य है, पर प्रेम का भंडार तो 100 गुना बढ़ने लग गया, जितना मर्जी बांटो कमी नहीं हो रहा। ये महाप्रभु के अवतार की विशेषता है। अभी समय हो गया है, बाकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।